हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो स्टूडेंट को होने वाली सबसे बड़े परेशानी है रासायनिक समीकरणों का संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में बात करेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो इसके बाद आपको रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो वैसे तो रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के लिए 4 विधियां आपके 11th के बुक में दी गई हैं, जिसमें सबसे पहला विधि है जांच एवं भूल विधि, दूसरा आंशिक समीकरण विधि, तीसरा ऑक्सीकरण संख्या विधि और चौथा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। ठीक है, ये 4 विधियां हैं, लेकिन मैं आपको आज जांच एवं भूल विधि से बताऊंगा, लेकिन अपने तरीके से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैं गारंटी देता हूं कि आप देखिएगा कि ये वीडियो खत्म होते होते आपको पूरी तरह से, चाहे वो कहीं का भी केमिकल रिएक्शन रहे, कैसा भी रिएक्शन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से उसको संतुलित करना सीख जाओगे। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई ठीक है, रासायनिक समीकरण कोई है तो उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल रखता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे एक कार्बन है प्लस ये ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और बनाएगा ये CO, ऐसा कुछ है। अब देखिए यहां पर आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। याद रखिएगा, इधर को हम लोग अभिकारक बोलते हैं, ठीक है, और इधर को हम लोग बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट इधर को बोला जाता है। ठीक बात है। अब सुनिएगा, जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसके अनुसार जितना अभिकारक आप लोगे उतना ही आपके उत्पाद बनेंगे। मतलब द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार आप द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, आप अभिकारक जितना लिए हो उतना ही आपका उत्पाद भी बनेगा। तो अब इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है आपको समझ में आ गया होगा, ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो मैंने वीडियो बनाई है पहले आप उसको भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो उसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो सके, इसलिए हम लोग इसको संतुलित करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए पहला नंबर एक ऐसा कुछ है, अब इसको हम लोग को बैलेंस करना है। तो याद रखिएगा, देखिए जांच एवं भूल विधि में दुनिया भर के चीज दिए हुए हैं आपके, जैसे कि ढांचा तैयार कीजिए सबसे पहले, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसें हैं तो उनको परमाणविक रूप में लिखिए, और भी बहुत सारे नियम दिए गए हैं। लेकिन आपको यहाँ नियम ध्यान नहीं रखना है, तो आपको केवल एक चीज याद रखना है कि सबसे पहले तो आप पीरियोडिक टेबल खोलिए और देखिए कि मेटल कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो मेटल्स बेसिकली जो S और D ब्लॉक के जो मेंबर होते हैं, कुछ कुछ P ब्लॉक के भी होते हैं, तो S और D ब्लॉक के ज्यादातर मेंबर जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स में आपकी जितनी गैसें वगैरह होंगी ना, वो सब आ जाएंगे आपके नॉन मेटल्स में। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा ऑक्सीजन और इसके बाद आ जाएगा हाइड्रोजन। बस आप इनको याद रखिएगा, 4 चीजों को। सबसे पहले आपका हो जाएगा कौन, सबसे पहला चीज हो जाएगा आपका मेटल्स, दूसरा हो जाएगा आपका नॉन मेटल्स, और तीसरा हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, और चौथा हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। बस इन 4 चीजों को ही आपको बैलेंस करना है, आपका रासायनिक समीकरण पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। बस याद रखिएगा कि जब तक, सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है। मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा मेटल्स कौन कौन से हैं पीरियोडिक टेबल में, और नॉन मेटल्स कौन से हैं, है ना। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो सबको पता होता है। ठीक है, तो जब तक ये आपका बराबर ना हो जाए दोनों तरफ, किधर किधर, अभिकारक के साइड और उत्पाद के साइड, जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक हम लोग मेटल्स को बराबर करेंगे। फिर नॉन मेटल्स पे आएंगे, फिर चेक करेंगे दोबारा। अगर नॉन मेटल्स को हम लोग थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करेंगे, जांच एवं भूल विधि ना, तो जांचना जरूरी है हमको। तो अगर नॉन मेटल्स थोड़ा सा भी हम लोग चेंज करते हैं, ऑक्सीजन के मान में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, हाइड्रोजन के मान में चेंज करते हैं, तो फिर से वापस मेटल पे आएंगे, फिर से मेटल को चेक करेंगे। मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और भी कुछ खास बातें मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, यार मजा आ जाएगा आपको। देखिएगा वीडियो खत्म होते होते आपका ये केमिस्ट्री का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो एकदम सॉल्व होने वाला है। देखते जाइए कैसे सॉल्व करते हैं। अभी भी आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में कोई प्रॉब्लम जाता है तो बस एक छोटी सी बात याद रखिए, S और D ब्लॉक के मेंबर हमेशा इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं। ठीक है, वो हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, दान करेंगे।
इसलिए उनको हम लोग मेटल्स बोलते हैं। और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कोई ना कोई ग्रहण करने वाला होगा, तो उसको हम लोग जो ग्रहण करता है उसको बोलते हैं अपन नॉन मेटल्स, या अधातु बोलेंगे, धातु अधातु बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ। जैसे कि पहला जो हम लोग का एग्जाम्पल में रखा था कि C और O2 मिल करके आपको दे रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस देखिए, सबसे पहले कुछ चीजें मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। ये एक डब्बे में बंद है, ये भाई साहब एक डब्बे में बंद है, ये भाई साहब एक डब्बे में बंद है। याद रखिएगा, जितने लोगों को मैं डब्बे में बंद कर रहा हूं उन लोगों को आपको थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं करना है, वो बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेंगे। आपको जो भी चेंजेस करना है, जो भी नंबर लगाना है, 1 2 4 6 8 जो भी लगाना है, वो इनके ठीक सामने लगेगा। कहां पर लगेगा? इस वाले एरिया पे लगेगा। जो भी चेंजेस करने हैं आपको यहां करने हैं। ठीक है, डब्बा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना आपको। ठीक बात है, अब देखते जाइए क्या हो रहा है, देखते जाइए, फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो डब्बा के अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना। सबसे पहले हम इसमें क्या ढूंढेंगे? मेटल्स। क्या मेटल्स है यहाँ पर? नहीं, एक भी मेटल्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नॉन मेटल्स की तरफ। तो नॉन मेटल्स मतलब अधातु की तरफ। तो यहाँ पर कार्बन एक अधातु है, तो सबसे पहले हम लोग कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभिकारक के साइड एक कार्बन है, तो यहाँ पर भी देखिए कितने कार्बन है? एक कार्बन है, बैलेंस, बात खत्म। इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। कहाँ पर चेंजेस करेंगे? यहाँ नहीं, यहाँ चेंजेस नहीं करना, आपको चेंजेस करना है यहाँ। तो 2 हम लोग ऑक्सीजन किए। जैसे ही ऑक्सीजन का हम लोग थोड़ा सा भी चेंज किए तो फिर से अधातु पे चलते हैं। तो फिर से कार्बन देखिए 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी कार्बन कितना हो जाएगा? 2, तो 2C हो जाएगा और O2। अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी और एग्जाम्पल देता हूं मैं, और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, देखिए दूसरा एग्जाम्पल रख रहा हूं मैं। CH4 रिएक्ट करेगा आपका O2 के साथ। ठीक है, रिएक्शन करके आपको दे रहा है, मान लीजिए CO2 प्लस दे रहा है आपका H2O। ठीक बात है। अब देखिए इसमें भी आपको कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं। देखिए, तो हाँ भाई, तो डब्बे के अंदर जो है उनको कोई चेंजेस नहीं करना ना आपको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे? मेटल इधर ढूंढ लेते हैं। मेटल, कोई मेटल नहीं है। अब नॉन मेटल की तरफ बढ़ते हैं। तो कार्बन हमको दिखा, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे। कार्बन यहाँ कितना है? 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, बैलेंस। अब चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ कितने हैं? 3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे? सीधा 3 लगा दिए। ठीक है, 3 लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए आप लोग, 3 जैसे ही लगाए फिर से चेक करेंगे। कार्बन बराबर है ऑक्सीजन, 3 दूने 6 हो गया है, यहाँ 2 और 1 3 है। तो यहाँ पर बैलेंस करेंगे हम लोग। सबसे पहले कार्बन को चेक कर लिए, कार्बन में कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर देखिए इस साइड 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 3 है, तो यहाँ लगाइए आप 3। ठीक है, 3 जैसे ही करते हो अब फिर से चेक करेंगे। नॉन मेटल कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ठीक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 दूने 6 हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अगर मैं यहाँ 4 लगा दूं तो 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर से कार्बन को चेक करो। कार्बन सेम है, लेकिन अभी क्या है? 3 दूने 6, ऑक्सीजन भी वो चीज हो गया। अब बारी आता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन 4, यहाँ 4 दूने 8 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा कि क्या बोलते हैं, आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो 2 मैं लिखूंगा, तो 4 दूने 8 और 4 दूने 8, यहाँ पर बैलेंस हो गया ये। ठीक है, 4 दूने 8, 4 दूने 8, ये बैलेंस हो गया। अब आगे देखिए, अब देखिए जैसे ही ये वो चीज हुआ फिर से कार्बन को देखेंगे। तो कार्बन यहाँ कितना है? 2, यहाँ पर भी कार्बन क्या है? 1, तो कार्बन को बैलेंस किया हम लोग, नॉन मेटल्स को। कार्बन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो 3 दूने 6, यहाँ 2 दूने 4 और 4 4 8 हो जा रहा है। तो यहाँ मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? 4, 3 के जगह पे 4 करना पड़ेगा, 4 दूने 8। फिर बैलेंस चेक करते हैं, तो 2 कार्बन। ठीक है, ये हो गया 2 कार्बन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन 4 दूने 8, 2 दूने 4 और 4 8, ये भी बैलेंस हो गया। और इसको देखते हैं हाइड्रोजन को, तो 4 दूने 8 और 4 दूने 8, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये कहीं पर भी फेल नहीं होगा। ये जो नियम है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहीं पर भी फेल नहीं होगा। मैं आगे भी और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए थर्ड नंबर देखिए आप। तो डब्बा तो आपको समझ में आ गया है। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपका डब्बा ये सब लगाऊंगा नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मेटल ढूंढते हैं। तो ये रहा हम लोग का मेटल Mg को बैलेंस करते हैं। 1 Mg, यहाँ भी 1 Mg। ठीक है, बैलेंस्ड है। आगे चलते हैं नॉन मेटल को ढूंढने। तो क्लोरीन यहाँ पर नॉन मेटल है। क्लोरीन यहाँ हम देख रहे हैं 1, यहाँ देख रहे हैं कितना? 2, तो यहाँ मैंने लगा दिया 2। ठीक है, जैसे ही क्लोरीन बैलेंस हुआ फिर से हम लोग Mg को चेक करेंगे। Mg1, ठीक है।
क्लोरीन नॉन मेटल्स चेक करेंगे, नॉन मेटल्स 2, नॉन मेटल्स 2, क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन तो है नहीं तो बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑलरेडी बैलेंस हो गया। देखिए आराम से समझ में आ रहा है ना। ऐसी इसी तरह से 4th नंबर देखिए आप चेक कीजिए। अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले मेटल ढूंढेंगे हम लोग। Mg है मेटल, कितने हैं 3 है। यहाँ Mg देखिए कितने हैं 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कितना 3, जिधर कम रहेगा उधर ही आपको बढ़ाना है, ठीक है। जैसे Mg यहाँ पर 3 ज़्यादा था, इधर कम था, तो इधर मैं 3 लिख दिया, ठीक है। ये बैलेंस हुआ। इसके बाद हम लोग चलते हैं नॉन मेटल्स मतलब नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो किधर कम हुआ, इस साइड कम हुआ उत्पाद में, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या 2। जैसे ही ये बैलेंस हुआ फिर से चेक करेंगे मेटल को हम लोग, तो मेटल Mg3 सही है। फिर नॉन मेटल नाइट्रोजन 2 है, ठीक है। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ देखिए 2 यहाँ और 2 तिया 6 ठो है, तो यहाँ पर हम लोग अगर 6 लिख देते हैं, ऐसे 6 लिख देते हैं, तो ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। फिर से मेटल पे आते हैं, तो मेटल Mg3 ठीक है, Mg3 है, Mg3 है, ठीक है। फिर नॉन मेटल पे आते हैं नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन यहाँ 2, नाइट्रोजन यहाँ 2। ऑक्सीजन की बात करते हैं 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन। बाद में बात आया आपका हाइड्रोजन का, तो 6 दूने 12 हाइड्रोजन, और यहाँ भी 3 दूने 6 और 3 दूने 6, ये बैलेंस्ड हो गया आपका। तो देख रहे हो कहीं पर भी ये फैल ही नहीं होगा, ये जो नियम है ये कहीं फैल ही नहीं होगा। मैं और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, देखते जाइए कौन सा नंबर हो जाएगा ये अब आपका 5वां नंबर। देखते जाइए, मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देते जा रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक ठो चीज आपको समझना है। यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि जैसे ये ऑक्सीजन अकेले यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ भी ऑक्सीजन है लेकिन कार्बन के साथ है, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है। तो इनको छोड़ करके जब ये अकेला बैठा है ऐसे, तो इसका परमाणविक रूप लिखना है आपको। जांच एवं भूल विधि में इसका परमाणविक रूप लिखना है। तो अगर ये इसको मैं लिखूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, C2H2 प्लस, ये ऑक्सीजन को केवल ऑक्सीजन लिखना है, O2 नहीं लिखना है, ठीक है। बाकी ज्यों कहते हो CO2 प्लस H2O। अब आप इसको बैलेंस कीजिए। तो ये छोटी सी बात है, जो भी सरल गैसें रहेंगी जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O2, N2, H2 के फॉर्म में, तो उसको आप ऐसे परमाणविक रूप में लिख लीजिएगा तो और सरल हो जाएगा। चलिए बैलेंस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं मेटल। कोई भी मेटल यहाँ पर मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल हमको अधातु दिखा कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, लगा दीजिए 2, ऐसे 2 कार्बन हो गया, कार्बन बैलेंस। बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो 2 दूने 4 और 1 5, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग 5 ऑक्सीजन, ठीक है। फिर से चेक करेंगे कार्बन को, कार्बन चेंज तो नहीं हुआ, नहीं कार्बन चेंज नहीं हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करते हैं, 2 हाइड्रोजन बैलेंस्ड। समझ पा रहे हैं आप, कहीं पर ये नियम फैल ही नहीं हो सकता, ठीक है। छठवा देखिए एग्जाम्पल, आप और भी एग्जाम्पल मैं रखते जा रहा हूँ आपके सामने, देखते जाइए। जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम का रिएक्शन हम लोग कराएंगे H2O के साथ। अब देखिए ये क्या देता है आपको, ये देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस दे रहा है आपका क्या H2। चलिए बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कैल्शियम 1 है, मतलब मेटल को पहले बैलेंस करेंगे, तो मेटल कैल्शियम है, कैल्शियम बैलेंस्ड। तो यहाँ ऑक्सीजन को देखिए आप, यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या है 2 है, तो यहाँ मैंने लगाया 2, ऑक्सीजन हो गए 2 आपके, ठीक है। ऑक्सीजन 2 हो गया। अब समझिए बात, ऑक्सीजन 2 हुआ, फिर से मेटल को चेक करेंगे, कैल्शियम 1, ठीक है। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की बारी, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 दूने 4 है, और यहाँ पर भी 2 और 2 4 है, ये भी बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले आप बस इस बात को मत भूलिएगा, मेटल, नॉन मेटल, धातु, अधातु को बैलेंस कीजिए तब तक जब तक कि वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो जाते। उसके बाद आप ऑक्सीजन पे आइए, उसके बाद आप नाइट्रोजन पे आइए। और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 7वां एग्जांपल होगा आपका, देखिए Al4C3, इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे H2O से, तो ये देगा आपको AlOH, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस जो है CH4 मेथेन, ठीक है। अब इसको देखें, इसको बैलेंस करते हैं हम लोग, देखते जाइए। सबसे पहले मेटल, एल्युमिनियम मेटल है, कितने हैं 4 हैं, इधर कम है, इधर 4 लगाइए आप। सबसे पहले 4 लगा दिया आपने, ठीक है, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अब नॉन मेटल की तरफ चलते हैं, तो कार्बन है नॉन मेटल, ठीक है। कार्बन यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ लगाइए 3 आप, ठीक है। जैसे ही 3 लगाएंगे हम लोग, फिर से चेक करेंगे एल्युमिनियम कितना है 4, एल्युमिनियम 4, नॉन मेटल आपका 3 हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी,
ऑक्सीजन 4 तिया यहाँ पर कितना है 12, ये देखिए 4 और 3 यहाँ पर से 4 तिया 12, तो यहाँ लिख दीजिए 12 ऑक्सीजन। ठीक है, फिर चेक करेंगे हम लोग एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम कितना है 4, मेटल बराबर है। नॉन मेटल को चेक करते हैं, कार्बन 3, ठीक है, ऑक्सीजन 12। बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो 12 दूने 24 तो यहाँ पर हाइड्रोजन है। इधर चेक करते हैं तो 4 तिया 12 यहाँ और 4 तिया 12 यहाँ, टोटल मिला करके कितना हो गया 24। ये नियम कभी हटेगा ही नहीं, ये नियम कभी फेल हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आते जा रहा है आपको। और एग्जाम्पल मैं रख देता हूँ भाई आपके सामने, देखते जाइए, सीखते जाइए, मजा करते जाइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए H3PO3 है मान लीजिए। अब इसका रिएक्शन हम लोगों ने इसको तोड़ा तो ये हो गया आपका H3PO4 में चेंज हुआ, प्लस जो है PH3 फास्फीन आपको दे रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन है, ये एग्जाम में आता है, फास्फीन बनाने की विधि वगैरह कुछ का है। ठीक है, तो ये मैंने उठाया हुआ है। अब इसको करते हैं बैलेंस। चलिए, तो देखिए सबसे पहले मेटल तो है नहीं, तो नॉन मेटल फास्फोरस को बैलेंस करते हैं। फास्फोरस इधर देखिए 2 है और इधर कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा 2, ठीक बात है, यहाँ मैंने लिखा 2। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही इसको ये बैलेंस हुआ, अब ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं, तो 3 दूने 6 ऑक्सीजन यहाँ हो रहा है, 3 दूने 6, ये देखिए 3 दूने 6। ठीक है, तो 3 दूने 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर मेरे को 6 चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर मान लीजिए मैंने 2 से ही कर दिया, तो 2 4 दूने 8 हो गए। तो यहाँ पर फिर से आप इसको चेंज करेंगे फास्फोरस को, तो यहाँ फास्फोरस क्या हो जा रहा है देखिए, तो फास्फोरस फिर से चेंज हो गया है। देखिए फास्फोरस यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 हो गया, लेकिन जो है ऑक्सीजन यहाँ पर 4 दूने 8 है और यहाँ 3 दूने 6 है। तो चेंज करेंगे, इसको 3 करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और फास्फोरस भी यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को लगाना पड़ेगा कितना 2 और 1 मिला करके कितना हो जाएगा फास्फोरस 3। ठीक है, अब फास्फोरस 3 हो गया बैलेंस्ड, लेकिन ऑक्सीजन देखिए 3 तिया 9, 4 दूने 8, ये भी बैलेंस नहीं हुआ। अब मेरे को इसके जगह पे क्या लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेरे को लेना पड़ेगा, मान लीजिए 4 लेता हूँ मैं, तो 4 वो चीज़ है फास्फोरस, तो इसको मेरे को हटाना पड़ेगा। तो 4 ले रहा हूँ मैं, तो इधर है 2, तो यहाँ पर मेरे को लगाना पड़ेगा क्या 3। ठीक है, 3 फास्फोरस हो गया, बैलेंस हुआ फास्फोरस, 3 यहाँ से फास्फोरस और 1 यहाँ से 4 फास्फोरस बैलेंस। ऑक्सीजन 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, 4 तिया 12, यहाँ 4 तिया 12, ये भी बैलेंस हो गया। बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो 4 तिया 12 ये भी है और यहाँ पर भी 3 तिया 9 और 9 प्लस 3, ये भी हो जाएगा आपका कितना 12। तो ये नियम कहीं पर भी फेल नहीं होने वाला। मैं और एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, मजा आ रहा होगा तो प्लीज लाइक कर देना है वीडियो को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, 9वां नंबर का। तो 9वां नंबर का एग्जाम्पल देखिए मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे CaH2 अलग टाइप का है कुछ रिएक्शन। इसका रिएक्शन हम लोगों ने कराया H2O के साथ, जल के साथ H2O के साथ रिएक्शन कराया। ये बदले में हमको देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस ऐसा देता है, प्लस जो है हाइड्रोजन गैस ये निकालता है। ठीक है, ऐसा रिएक्शन है। अब करेंगे हम इसको बैलेंस, देखते जाइए कैसे बैलेंस करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले मेटल कैल्शियम मेटल है, एक कैल्शियम बैलेंस। फिर बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ लगा दिया मैंने 2। ठीक है, 2 ऑक्सीजन बैलेंस। फिर से कैल्शियम पे आएंगे हम लोग, कैल्शियम बराबर है ऑक्सीजन 2। हाइड्रोजन की बारी, तो 2 और 2 दूने 4 और 2 6 यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 और 2 यहाँ पर हम लोग लगा देंगे 2, तो 2 दूने 4 और 2 यहाँ से, तो ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मान लीजिए जैसे SiCl4 है। ठीक है, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया जल के साथ, H2O के साथ रिएक्शन करा दिया। ये मेरे को दे रहा है SiO2 प्लस इसके साथ हम लोग को मिल रहा है HCl। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस पे चलेंगे, मेटल पे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मेटल, ये रहा मेटल, बैलेंस हो गया ये। फिर चलते हैं नॉन मेटल पे, तो क्लोरीन 4 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, क्लोरीन बैलेंस हुआ। फिर से हम लोग इसको चेक करेंगे, SI मेटल को, धातु को चेक करेंगे, बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पर 4 है, 4 हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 लगा दिया मैं, 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर से हम लोग SI को चेक करेंगे, SI बराबर है, क्लोरीन भी बराबर है। ठीक है, दोनों साइड यहाँ भी क्लोरीन बराबर है।
ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन क्या, तो 2 दूने 4 और 4 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस हो गया। देखिए तो इस तरह से मैंने बहुत सारे आप लोगों को एग्जाम्पल कराए हैं। मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं और उसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके इसका रासायनिक समीकरण को संतुलित करके आप बताइए। सेम नियम से मैं आपको देता हूं वो क्वेश्चन, देखिए आप बताइएगा, इसका आंसर मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। PbO है आपके पास, ठीक है, प्लस ये रिएक्शन करेगा। देखिए मान लीजिए ये रिएक्शन करता है आपका HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ रिएक्शन किया, और आपको देता है बदले में PbCl2 प्लस आपको देता है H2O। ये है आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चाहे वो 12th वाले हों 11th वाले हों। इस चीज़ में काफ़ी लोगों को परेशानी आती है, लेकिन आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप बुक खोलिए, कहीं का भी एक समीकरण लीजिए, उसके बाद आप उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए इसी नियम से। मैं गारंटी देता हूँ कि वो सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। मेरे पास और भी बहुत सारी विधियाँ हैं बताने को। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।